वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है। आज हम बात करने जा रहे हैं नेगेटिव कमेंट्स की। इसकी बात हम घर जाके करेंगे। घर जाने से पहले हम खरीदेंगे KFC। थैंक यू। ये लो, चलो घर जाके खाना खाएं। भूख से बुरा हाल हो गया। वेलकम बैक। खाना पीना हो गया, हजम नहीं हुआ, हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेगेटिव कमेंट्स और हेटर्स की। हेटर्स जो आपको डायरेक्ट पिन पॉइंट करते हैं, आपको तुम कह के जो बोलते हैं। समटाइम्स कहते हैं तुम बहुत मोटी हो, तुम्हारा रंग तो बहुत काला है, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, तुम तो बहुत नाटी हो, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम इतनी मोटी क्यों हो, तुम्हें एडिटिंग नहीं करनी आती, तुम्हारे वीडियोस फजूल होते हैं। मतलब ये जो डायरेक्ट आपको पॉइंट करते हैं ना कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, आप वो चीज़ कर रहे हो, वो होते हैं हेटर्स। और नेगेटिव कमेंट्स होते हैं कि कोई आपके क्लिप के ऊपर इन जनरल कमेंट कर रहा है। अब मैंने एक क्लिप बनाया था जो सेकंड क्लिप था ऑफ माय उर्दू चैनल का। वेरी सेकंड क्लिप था। वो मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी यूके में। यहाँ पे अभी मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं था, मेरी आवाज़ भी बड़ी लो थी। मैंने उसको बनाया और मेरे दिल में ये ख्वाहिश आई कि हमारे पाकिस्तान की ट्रेन भी ऐसी होनी चाहिए। तो मैंने अपना एक ड्रीम जो था उसको व्लॉग में इंटरप्रेट किया था और उसके क्लिप का नाम मैंने रख दिया पाकिस्तान न्यू ट्रेन। अब उसका कंसेप्ट ये था कि माई ड्रीम ऑफ हैविंग पाकिस्तान न्यू ट्रेन्स लाइक दिस। अब लोगों ने उसको उल्टा देखना शुरू कर दिया। उसी एक क्लिप को पकड़ के हर कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा क्या मतलब है। Let me wear this। इसके बगैर तो नजर ही नहीं आता जनाब। बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिनको मैंने डिलीट कर दिया था, लेकिन फिर मैंने इनको कलेक्शन करनी शुरू कर दी। मैंने कहा नहीं, इनको कलेक्ट करो और फिर इनको मैं सामने लेके आऊंगी कि ये देखो ये क्या हो रहा है। हम पहले चलते हैं अच्छे वाले कमेंट्स की तरफ। टेक नोट लिखते हैं पाकिस्तान का पता नहीं, बट इंडिया में 2023 तक रेडी हो जाएगी, चाहे तो पाकिस्तान आके लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक है भाई, इनविटेशन आया है, जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। जो दूसरा मैसेज आया, दिस इज तुर्किश रेलवे, WTF। मैंने फिर उसका जवाब दिया, मैंने कहा नो, दिस इज UK ट्रेन। एक और जो बड़े मजे का मुझे मैसेज आया, उसमें लिखा था पाकिस्तान अपने आप को धोखा देने भी जानते हैं। तो मैंने उसको रिप्लाई किया था, जी मैं जिंदा रहने के लिए कभी कभी अपने आप को धोखे में रखती हूँ और खुश रहती हूँ। थैंक्स फॉर योर टाइम टू राइट लवली मैसेज। आई हैव 72 अदर क्लिप्स, would love to hear your opinion on them as well। एक जो बड़े मजे का मुझे लिखा बलदेव सिंह ने लिखा, who are you kidding? This train is UK and filmed in UK and telling Pakistani train जरा सा खौफ खाओ ऊपर वाले का। तो मैंने फिर उनको रिप्लाई किया था, मैंने कहा, हाय बलदेव, थैंक्स फॉर योर कमेंट। आई थिंक आई सेड पाकिस्तान न्यू ट्रेन एंड इफ यू हैव सीन माई फुल वीडियो आई सेड काश हमारे पाकिस्तान और इंडिया के ट्रेन्स भी ऐसे इम्प्रूव हो जाए तो सफ़र करने का मज़ा आ जाए। आई हैव नेवर मैंशन एनीवेयर दैट इट इज़ पाकिस्तानी ट्रेन। मतलब मैंने अपने क्लिप के इंट्रोडक्शन में लिखा है कि दिस इज़ UK ट्रेन, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि लोग इंट्रोडक्शन को पढ़ने की बजाय डायरेक्ट क्लिप को देखते हैं और वो वही देखना चाहते हैं
जो वो देखना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं मेरा कंसेप्ट क्या है उस वीडियो को बनाने का? पॉइंट ऑफ व्यू मेरा कोई नहीं समझ रहा। जो सब देखना चाह रहे हैं वो वही देखना चाह रहे हैं जो उन्होंने देखना है, और अपने देखने के मुताबिक हर कोई जो है मैसेजेस मुझे ड्रॉप कर रहा है। विनीत सिंह कहते हैं हाँ, ये पाकिस्तान है, किसको चु 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 बना रही साली, तुम्हारा पाकिस्तान बुलेट ट्रेन का आया। और हाँ, क्यों झूठ बोलती हो, आप इतनी बड़ी हो के। अरे यार प्लीज गिव मी अ ब्रेक। मनीष कुमार कहते हैं चू 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 समझे है क्या? पाकिस्तान रेलवे की हालात पता है हमें। ओ भैया जी, मनीष भैया जी, पाकिस्तान रेलवे के हालात हमको भी मालूम, बहुत अच्छा तरह से हम भी जानती, हम तोरा हम पठान होती, हम भी जानती। मोहित आहिर, पैन के लो सपने में होगी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, जो जहां भी ले जाए रहे हम संग हैं। सही है ना? सही है नहीं? विश्वनाथ नायर कहते हैं आदि अहमद, वो इंतजाम तो हमने 1948 में ही कर दिया था जब पाकिस्तान बना था। एक और जेंटलमैन रिप्लाई करते हैं आदि अहमद, तुम लोग ऐसे बोलते हो यार, आई मीन दिस इज ऑल डिस्गस्टिंग। आपको मैं बताऊं, मुझे समझ नहीं आती कि ये इतनी नफरत लोगों के दिलों में कहां से आ गई है नफरत। आप एक इंसान को, वो पाकिस्तानी है, वो इंडियन है, वो चाइनीज है, वो बांग्लादेशी है, आप उसे इन कैटेगरीज में क्यों डाल रहे हो? आप सिर्फ ये क्यों नहीं सोचते कि वो एक इंसान है? टेक इट एज अ ह्यूमन बीइंग। पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, कुछ भी है, आप उसको एज अ ह्यूमन बीइंग काउंट करें बस। वो मुझे यहाँ से एक मैसेज आता है, दूसरा यहाँ से आ जाता है, फिर इसकी रिप्लाई में यहाँ से आता है, फिर इसकी रिप्लाई में ये। व्हाट इज दिस नॉनसेंस भाई? इंसान हो, इंसान बन के रहो, इंसान से प्यार करे तो बहुत अच्छी बात है। अब ये इंसान ही इंसान से नफरत करनी शुरू कर दिए हैं, तो इसका तो कोई हल नहीं है। इस नफरत में किसी का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान है। तो एक दूसरे को एज ए ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट करें, जितना हो सके अपनी सोच को बदलें, कोशिश करें कि प्यार मोहब्बत से अपना जो रिएक्शन है आप वो दें। अब मुझे नहीं पता मेरे इस मैसेज को लोग किस तरह से लेंगे, आई डोंट नो। जो मैंने फील किया है वो मैंने कह दिया है। क्यों कि लोग पूछते हैं मैं कहाँ से हूँ। ओके, अगर मैं इंडिया से हूँ और आप पाकिस्तान से हो तो क्या आप मेरे साथ फ्रेंडशिप नहीं करोगे? अगर मैं पाकिस्तान से हूँ और आप इंडिया से हो तो आप मेरे साथ फ्रेंडशिप नहीं करोगे? नो, आई डोंट वांट दैट। ओके, मुझे आप ह्यूमन बीइंग की तरह एक्सेप्ट करें प्लीज। मुझे किसी कैटेगरी में आप बंद मत करें। ओ ये तो मुस्लिम है, ओ ये तो हिंदू है, ओ ये तो ईसाई है। प्लीज, आई डोंट वांट ऑल दिस। आई एम जस्ट सेइंग कि ट्रीट ईच अदर लाइक ए ह्यूमन बीइंग। इसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है अगर आप किसी को ह्यूमन की तरह से एक्सेप्ट करेंगे। होप कि मेरे इस मैसेज को कोई गलत नहीं लेगा, और अगर कोई फीडबैक है तो आप ज़रूर मुझे दीजिए फीडबैक, और इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।